जी वकील साहब, क्या मामला थोड़ा बताएंगे। देखिए, मामला ये है कि पिछले कुछ वर्षों से जो सीकरी रोड, कस्बा रोड, पपराना रोड, बिसोखर रोड, तिबरा रोड, निवाड़ी रोड, सहारा रोड, जितनी भी हमारी व्यापारिक सड़कें हैं उन पर दुकानों के बाहर ठिये गिरवा करके बाहर के लोगों को दुकानें दी जा रही हैं। उससे हो क्या रहा है कि हम जो लोकल के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें आवागमन में बड़ी दिक्कत आ रही है। मान के चलिए, अगर दिन में कभी कोई दोपहर के समय कोई हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति में आ जाता है तो उसको हम भर्ती नहीं करा सकते क्योंकि इतनी भीड़ रहती है। इसी के लिए आज समाज के 8 से 10 संगठन हमारे यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस समस्या को लेकर के चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया है कि चेयरमैन साहब इस समस्या का समाधान कीजिए और इस पर तत्काल से कार्रवाई कीजिए। इसके अलावा इसकी आड़ में ऐसा भी हो रहा है, कुछ बाहरी लोग, जैसे अभी हमारे मोदी नगर के प्रथम नागरिक श्रीमान विनोद वैशाली जी के यहाँ जो चोरी हुई है उसमें बाहर का व्यक्ति, एक सिवाल खासकर एक लड़का था जो यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी हमें कहीं ना कहीं बहन बेटी का चोरी डकैती का भी खतरा बना हुआ है। इन सब चीजों को लेकर के हमने आज माननीय चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ संगठन है, युग दस्ता संगठन, हिंदू समाज पार्टी, भूतपूर्व सैनिक संघ, आर्य समाज मोदी नगर, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, विश्व हिंदू सनातन वाहिनी, सत्य सनातन वाहिनी, व्यापार मंडल पैंठ बाजार और अपराध मुक्त गाजियाबाद सेवा समिति आदि संगठन हमारे साथ में हैं और उन्हीं सभी के आज कार्यकर्ता हैं। इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा हमने प्रशासन से कहा है, चेयरमैन साहब ने कहा है कि चेयरमैन साहब समय सीमा के अंदर आप इस अतिक्रमण पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई बिना किसी राजनीतिक दबाव के लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा हमारी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और अगर प्रशासन इस कार्य को नहीं करता है तो ये हमारी मजबूरी है कि सामाजिक दायित्व होने के नाते हम इस कार्य को पे स्वयं करेंगे। और चेयरमैन साहब से क्या आश्वासन मिला? जी, चेयरमैन साहब से क्या आश्वासन मिला? चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस मुद्दे को बोर्ड मीटिंग में रखेंगे और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम लेंगे। लेकिन हमने फिर भी चेयरमैन साहब से कहा है कि ये बोर्ड मीटिंग का मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो इस बात को बढ़ावा देते हो सकता है कुछ लोग हित दबे हो इस मामले में। सबको बराबरी का हक देते हुए ईमानदारी से काम करना है जो समाज हित में होगा। जी गुरु जी, क्या मामला थोड़ा बताइए। मैं आचार्य प्रेम स्वरूप विनम्रता पूर्वक शासन प्रशासन से और मीडिया बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मोदी नगर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मोदी नगर के व्यापार को निगलने का, सटकने का काम विशेष वर्ग के लोग कर रहे हैं। पिछले 3 साल में मोदी नगर की व्यापारिक स्थिति को बदलने का काम किया है। यहाँ के व्यापारियों को व्यापार में, पैठ में हमारे दुकानदारों को, मोदी नगर के दुकानदारों को स्थान नहीं है और बाहर के लोगों को स्थान दिया जा रहा है। शासन प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी विषय में हमने आज चेयरमैन जी को ज्ञापन दिया है। अभी हम पुलिस उपाध्यक्ष जी को भी एक ज्ञापन देने वाले हैं, एसडीएम महोदय को भी एक ज्ञापन देने वाले हैं। हमारी मांग है कि शासन प्रशासन इनकी गंभीरता से जांच कराए। ये बाहर से आने वाले लोग हैं, कहीं आतंकी तो इनमें छिपे नहीं, स्लीपर सेल तो नहीं है। यदि शासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मोदी नगर के हिंदू संगठन एक साथ होकर के इस कार्रवाई को अपने हाथ में ले लेंगे। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। चेयरमैन साहब ने क्या कहा? चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम बोर्ड की बैठक बुला करके निर्णय लेंगे और आपको आश्वासित करते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। हाँ, चेयरमैन साहब की बातों से संतुष्ट है। पहले भी उन्होंने कार्य किया है, हमारे कहने पे अतिक्रमण हटाने का काम किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शासन का अब तक का जो रुख है हमारे साथ है, लेकिन आगे भी हम जो चीजों से, जिन बिंदुओं से अवगत करा रहे हैं उन बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। बाहर से आए लोगों का सत्यापन अति आवश्यक है, ये हमारा में कहना है। आप कस्बा रोड देख लें, निवाड़ी रोड देख लें, सीकरी रोड देख लें, गोविंदपुरी देख लें, आप क्या नाम है, सीकरी रोड देख लें, फपराना रोड देख लें और सोंदा रोड पे भी अब विधर्मी अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को आते जाते फफ्तियां कसते हैं और उन्हें गंदी गंदी बातें करते हैं। छीना झपटी, चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। हमारे मोदी नगर इस तरीके का नहीं था, लेकिन 3 साल के अंदर यहाँ पे जिहादियों की बहुत ज्यादा गिनती बढ़ती जा रही है। हमने एसीपी साहब को कहा है
वो उस बात के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो चिन्हित करके कार्य करेंगे। नगर पालिका में भी हमने ज्ञापन दिया है, तो दोनों जगह से हमें आश्वासन मिला है। अगर ये दोनों कार्य नहीं करते हैं तो हम हिंदू संगठन, सभी हिंदू संगठन जितने भी हैं, एक साथ आकर इन मुल्लाओं को, जिहादियों को पीटने का कार्य भी करेंगे। ना तो हम डरते किसी से, ना हम किसी से बात करते, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों पे, हमारे मान सम्मान पे कोई बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जय श्री राम। देखिए, मेरा नाम राज वर्मा है। आज हम तहसील परिसर में खड़े हुए हैं। सभी सर्व हिंदू संगठन, जितने भी मोदीनगर के संगठन हैं, सभी लोग हमारे बीच में हैं। हम यहाँ पर एसीपी साहब महोदय को ज्ञापन देने के आए हैं कि गोविंदपुरी, सीकरी रोड, फपराना बस्ती, जितने भी यहाँ पर लोग आज अवैध रूप से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, हमने उनको संज्ञान में डाला है। एक ज्ञापन भी दिया है कि जल्द से तत्काल प्रभाव से इस अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि यहाँ चोरी की वारदात बाहर से आकर लोग गुलाबटी से, मुरादनगर से, शामली से, अभी आपने देखा होगा सिवाल से आपने देखा होगा, जो नगर पालिका अध्यक्ष, उनके यहाँ चोरी का विषय भी हुआ था, उसमें भी बाहर के ही लोग मौजूद थे। और यदि यही स्थिति बढ़ती चली गई तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो हमने ये निवेदन एसीपी साहब को दिया है कि जैसे भी लोग अतिक्रमण करते हैं उनको चिन्हित किया जाए, और एक समय, एक नीली पट्टी खींचकर, दुकानदार कोई भी है, चाहे वो हिंदू समाज का है, कैसा भी भाई है हमारा, वो किसी भी गैर विधर्मी को या हिंदू भाई को एक ठिया जो 500 और 1000 के लालच में देने का काम कर रहा है, वो बंद किया जाए और चिन्हित कर सभी लोगों को हटाया जाए, और सरकारी भूमि दी जाए, जिससे नगर पालिका को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो। बस यही हमारी मांग है। जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई हो। जी गुरु जी, आज मोदी नगर के 9 हिंदू संगठनों ने मिलकर के मोदी नगर की व्यापारिक परिस्थितियों को चेंज करने वाले, मोदी नगर की व्यापारिक डेमोग्राफी को चेंज करने वाले, मोदी नगर में अपराधों को बढ़ावा देने वाले, शामली से, मुजफ्फरनगर से, बाहरी क्षेत्रों से जो लोग आए हुए हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, उनके अंदर अपराधी भी हो सकते हैं, छिपे हुए स्लीपर सेल भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एक आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया और एक सामूहिक रूप से ग्रुप बना करके, संगठन बना करके निर्णय लिया है कि इससे सरकार को अवगत कराया जाए। सरकारी तंत्र यदि इस पर कार्यवाही नहीं करता है तो मोदी नगर के तमाम हिंदू संगठन मिलकर के संयुक्त रूप से इन जिहादियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जब वो कार्य होगा तो इसकी जिम्मेदारी फिर सरकार और प्रशासन की होगी। हम चाहते हैं कि इन लोगों को तब तक मोदी नगर में काम न करने दिया जाए जब तक ये अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने नगर से पुलिस वेरिफिकेशन कराकर न लेके आए, और उस पुलिस वेरिफिकेशन को फिर दोबारा से यहाँ वेरिफिकेशन हो, यहाँ का पुलिस प्रशासन करे, उसके बाद वो सही पाए जाए, अपराधी न हो, तो उनको भले ही व्यापार करने दिया जाए, लेकिन अब मोदी नगर में व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि मोदी नगर को अपराध का गढ़ बना दिया इन लोगों ने। धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहता हूं। और पत्रकारों की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मातरम, मातरम, मातरम।